जय मसीह की प्रियो, आप सभी का स्वागत करते हैं। पाम संडे के विषय में बात करते हैं। पाम संडे सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अद्भुत योजना, प्रेम नम्रता की सर्वोच्च मिसाल। यह योजना किसी एक जाति, धर्म, समुदाय की नहीं है। यह संपूर्ण मानव जाति के लिए एक दिव्य उपहार है। एक ऐसी योजना जो परमेश्वर के प्रेम के करुणा और बलिदान की गहराई को प्रकट करता है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, यह एक समय में घटने वाली घटना जो घटी। पाम संडे किस सन में घटित हुआ था? इतिहासकारों और बाइबल विद्वानों के अनुसार यह घटना ईस्वी सन 30 से 33 के बीच में इसी वर्ष घटी थी। बहुत से विद्वान मानते हैं कि यीशु की मृत्यु सन 30 या 33 में हुई थी और उसी हिसाब में पाम संडे भी उन्हीं वर्षों में आया। 7 अप्रैल 30 ईस्वी या 7 अप्रैल 30 ईस्वी या 3 अप्रैल 33 ईस्वी, इन दोनों में से 33 ईस्वी तारीख अधिक ऐतिहासिक और खगोलीय गणनाओं से मेल खाती है। इसलिए माना जाता है कि पाम संडे 29 मार्च 33 ईस्वी को पड़ा। कल्पना कीजिए उस परमेश्वर की जो स्वर्ग में अनंत महिमा और वैभव से परिपूर्ण है, जिसके चारों ओर स्वर्गदूत उसकी आराधना करते हैं और निरंतर पवित्र 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 पुकारते हैं। वही परमेश्वर जिसने संपूर्ण सृष्टि को रचा, जिसने समय और स्थान को बनाया, वह स्वयं इस पृथ्वी पर आया। लेकिन वह किसी राजा के रूप में नहीं आया, ना ही किसी शक्तिशाली योद्धा की तरह। वह एक साधारण मनुष्य के रूप में आया और वह भी एक सेवक की तरह। उसने गधे पर सवारी की, महलों को नहीं छुआ बल्कि लोगों के बीच में रहा, दुनिया के साथ बैठा, बीमारों को चंगा किया और पापियों को प्रेम किया। उसका यह एकदम केवल नम्रता नहीं बल्कि एक गहरी योजना का हिस्सा था, एक दिव्य योजना जो मानवता को उद्धार देने के लिए बनाई गई थी। यह कोई कल्पना नहीं, कोई पौराणिक कथा नहीं, बल्कि एक सच्चाई जिसमें अनुभव किया जा सकता है। आज जब हम अपनी छोटी छोटी बातों के लिए अभिमान कर बैठते हैं, अपने अहंकार में दूसरों को नीचा दिखाते हैं, तब यह कहानी हमें नम्रता और सच्चाई से प्रेम का पाठ पढ़ाती है। परमेश्वर ने अपना स्वर्ग छोड़कर अपने वैभव को त्याग कर हमारे लिए एक सेवक का रूप धारण किया। यह प्रेम की चरम सीमा है। यह कहानी हमें बुलाती है एक गहरे आत्मिक चिंतन की ओर और हमें याद दिलाती है कि सच्ची मानवता सेवा है, नम्रता में है और दूसरों के लिए अपने आप को समर्पित करना है। अब हम सबके लिए पाम संडे के विषय में जानकारी लेना बहुत जरूरी है। पाम संडे जिसे हिंदी में खजूर रविवार कहा जाता है, ईसाई धर्म का एक प्रमुख पर्व है। यह ईस्टर संडे से ठीक एक सप्ताह पहले मनाया जाता है और यीशु मसीह के यरूशलेम आगमन की स्मृति में यह दिन मनाया जाता है। इस दिन की विशेषता यह है कि यह पवित्र सप्ताह, होली वीक की शुरुआत का प्रतीक है, जो यीशु मसीह के अंतिम दिनों और पुनरुत्थान की ओर ले जाता है। पाम संडे का ऐतिहासिक महत्व ईसाई धर्म ग्रंथों के अनुसार यीशु मसीह यरूशलेम में जब अंतिम बार आते थे, तब लोग उनका स्वागत खजूर की डालियां और पक्कड़ पत्तों से कर रहे थे। लोग उनके रास्ते में खजूर की डालियां बिछाकर होसन्ना होसन्ना कहते हुए उसका स्वागत कर रहे थे। यह यीशु मसीह के राज्य प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। इस ऐतिहासिक घटना का वर्णन चारों सुसमाचार गोस्पल मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना में मिलता है। यीशु का यह प्रवेश एक विनम्र राजा की तरह गधे पर सवार होकर हुआ था, जो शांति और नम्रता का प्रतीक है। पाम संडे केवल एक ऐतिहासिक घटना का स्मरण नहीं है, बल्कि यह विश्वासियों को यह संदेश देता है कि यीशु मसीह ने संसार में पापों का नाश करने और मानवता को उद्धार का मार्ग दिखाने के लिए आत्म समर्पण किया था। यह दिन आत्म चिंतन, नम्रता और सेवा भावना को अपनाने का आह्वान करता है। पाम संडे की परंपराएं खजूर की डालियां का विवरण
चर्चों में विशेष आराधना होता है, जिसमें खजूर या कक्कड़ की डालियां आशीर्वाद के लिए लाई जाती हैं और विश्वासियों को वितरित की जाती हैं। झंडा या जुलूस, कुछ स्थानों पर प्रभु यीशु के यरूशलेम प्रवेश की झांकी या जुलूस भी निकाला जाता है। भक्ति गीत गाकर, भजन पवित्र गीत गाकर माध्यम से प्रभु यीशु मसीह की स्तुति की जाती है। पवित्र सप्ताह की शुरुआत पाम संडे के साथ ही हफ्ते भर चलने वाली धार्मिक क्रियाओं की शुरुआत होती है, जिसमें गुड फ्राइडे, ईसा यीशु की क्रूस पर मृत्यु और ईस्टर संडे पुनरुत्थान शामिल है। तब यीशु मसीह जीवित होते हैं, उसको ईस्टर कहा जाता है। पाम संडे का संदेश, यह पर्व हर व्यक्ति को यह सीख देता है कि असली जीत शक्ति या सत्ता में नहीं बल्कि सेवा और नम्रता में होती है। यीशु मसीह ने अपना जीवन मानवता की सेवा में समर्पित किया और पाम संडे उस आत्म समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। इसका निष्कर्ष, पाम संडे केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं है बल्कि यह आत्म चिंतन और आध्यात्मिक शुद्धि का अवसर है। यह हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की राह की निम्रता, प्रेम और त्याग से होकर गुजरती है। यह पर्व हमें अपने जीवन में सच्चे मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देता है। जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष करे।